तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं ओलीपोड पे जो लाइव टेस्ट आया हुआ है, जो कि 2 और 3 मार्च को लाइव रहने वाला है, उसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आइए बिना बदलाए हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। मेरे बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप लोग वो देख सकते हो। ओके, कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेरे क्या क्या मार्क्स रहे हैं। ठीक है, तो बिना बदलाए हुए हम क्वेश्चन मूव करते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट सीरीज का। तो इस क्वेश्चन करते हैं। इन अ किलोमीटर रेस, मतलब 1 किलोमीटर के रेस में, ठीक है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। इसका मतलब समझते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर का रेस है, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ए ने बी को एक स्टार्ट दे दिया 50 मीटर का। मतलब बी जो है ना, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा और ए जो है वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, और दोनों जो है सेम टाइम पे इस पोजीशन पे पहुंचेगा। तो ये हुआ 50 मीटर का स्टार्ट देना। ठीक है, आप लोग समझ रहे होगे। इट मीन्स जब ये रेस कंप्लीट होगा तो बी 950 मीटर ही दौड़ा होगा और ए कितना दौड़ा होगा, 1000 मीटर। आई होप ये चीज क्लियर होगा। इट मीन्स कि अगर टाइम सेम है, देखो अब होता क्या है, एस बराबर वी टी, सब पढ़े होगे फॉर्मूला। टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो जो भी हमारा स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम जो यहाँ निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ए चला 1000 मीटर, तो बी चला 950 मीटर। इसको हम लोग शॉर्ट में 20:19 लिख सकते हैं ना। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से काटोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं B/C भी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड इन ए 600 मीटर रेस, 600 मीटर का रेस है भाई। मान लो ये 600 मीटर का रेस है। बी जो है ना, सी को एक स्टार्ट देता है 60 मीटर का। मतलब सी अब यहाँ से दौड़ेगा, बी यहाँ से दौड़ेगा, और ये 60 मीटर का गैप है। 600 में से 60 घटा दो, ये हो गया 540। मतलब सेम टाइम में अगर सी 540 मीटर चलता है तो बी कितना चलेगा, 600। अगर इसको कैंसिल करोगे, 6×दाएं 60, 6×9 54, 10:9 यहाँ आ गया, 10:9। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ए बी सी को, तीनों को। तो हम लोग को ये पता ही है, यहाँ 19 फील होता है, यहाँ 10 फील हो जाएगा। ये हो गया 200, ये हो गया 190, ये हो गया 19×171। पूछा क्या है, ए कैन बीट सी इन ए 500 मीटर रेस बाय हाउ मच मीटर। अब ए और सी से हमें मतलब है, बी से मतलब नहीं। अब देखो, 200 मीटर अगर चलता है कौन, ए, तो उसमें सी कितना चलेगा, 171 मीटर। तो कितने मीटर का बढ़त ले लिया ए ने, तो घटा दो इसको। तो 10 में से 1 गया 9, और 9 में 7 गया 2, 29 मीटर। फिर अगर 200 मीटर और चलेगा तो फिर ये 171 मीटर ही चलेगा। तो फिर ये 29 मीटर का गैप ले लेगा, फिर 100 मीटर लेंगे। अच्छा, ये 100 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 500 मीटर का ही अब रेस रहा। तो इस 500 मीटर का रेस जैसे ही ए कंप्लीट करेगा, तो उस समय सी से उसका जो बढ़त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 29 तो हो गया 200 मीटर पे, 100 मीटर पे इसका आधा हो जाएगा ना। 29 का आधा कितना होता है, 14.5। अब इसको आधा करके 100 से घटाने से अच्छा है कि यहीं कर लिया जाए। अब इस तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 9 9 18 4 22 के दो बाकी दो, दो दो चार, दो छः एक सात, 72.5 मीटर का क्या आ जाएगा, बढ़त ले लेगा कौन, ए सी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। ठीक है, ये दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आप इसको समझते हैं, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें सी हमारा सेंट्रॉइड है। इट मीन सी सेंट्रॉइड होने का मतलब हो गया पी एस क्यू यू एंड टी आर, ये तीनों आपस में क्या हो गए, मीडियन हो गए। ठीक है, मीडियन को जो है सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, आपको पता होगा। तो ये रेशियो 2:1 हो जाएगा, ये 2:1 हो जाएगा, और ये 2:1 हो जाएगा। अब देखो, हमें पूछा क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जी एस आर। देखो जी एस आर कहाँ है, जी एस आर यहाँ पे है। जी एस आर में देखा जाए तो हम लोग जी आर फाइंड कर सकते हैं इजिली, जी एस भी फाइंड कर सकते हैं इजिली, एस आर फाइंड करने में हमें दिक्कत है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज मालूम है, ये एंगल 90 दिया हुआ है। 90 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जी एस निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जी एस निकाल लेंगे, क्या आएगा। उसके बाद जी क्यू निकाल लेंगे, जी क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जी एस जी क्यू निकालने के बाद पाइथागोरस लगाएंगे ना, तो क्यू एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से क्यू एस मिल जाएगा हमें। फिर क्यू एस जितना होगा उतना ही तो एस आर होगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जी एस पहले निकालना।
तो जीएस किसका पार्ट है? पीएस का पार्ट है। पीएस देखो 36 है, अगर 36 का हम 1/3 करें, क्या करेंगे 1/3, ये 12, ये हमारा जीएस आ गया। जीएस को मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ, यहाँ भी 12 लिख देता हूँ। जीएस निकल गया। जीएस के बाद हम लोग जीक्यू निकालना पड़ेगा हमें। जीक्यू, जीक्यू किसका पार्ट है? क्यूयू का पार्ट है। क्यूयू कितना है? 13.5। तो 13.5 का 2/3 अगर 3 हम करते हैं तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45 दूना 90, कितना आ गया? जी क्यू आ गया 9। अब 9, 12 और 15, 9, 12 और 15 एक ट्रिपलेट होता है। इट मीन हमें साफ पता चल गया क्यू एस हमारा क्या है? 15। तो एस आर भी हमारा क्या होगा? 15। तो यहाँ से एस आर हम क्या लिख देते हैं? 15। जी एस मालूम हो गया। बस हमें क्या निकालना है? जी आर। जी आर किसका पार्ट है? आर टी का पार्ट है। आर टी हमारा क्या है? देखो आर टी हमारा 27 है। तो 27 का अगर हम 2/3 करते हैं तो 9 दूना 18 आ गया। जी आर 18 आ गया। तीनों साइड आ गया तो पेरीमीटर निकल जाएगा। 8, 5, 13 तो 15 के 5, बाकी 1 और 3, 1, 4, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इसमें कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें बहुत सारा साइक्लिसिटी लोग याद करते हैं, तो मैं उतना ज़्यादा याद नहीं करता हूँ। एक ही साइक्लिसिटी याद करता हूँ, 4 का। वो सबसे इजी होता है। देखो पावर को आप क्या करो पहले, देखो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी नंबर के या नंबर का यूनिट डिजिट 6 हो और उसके पावर में कुछ भी दे दे जीरो के अलावा, ठीक है, कुछ भी, तो उसका जो भी नंबर हमारा फाइनल बनेगा उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होता है। ठीक है, इसका तो यूनिट डिजिट हमें 6 मालूम है। इनटू इसका देख लेते हैं। 521 को अगर 4 से डिवाइड दोगे तो 4 एकम 4, एक उसमें गया 4 तिया 12, 130 चौके 520, एक बच जाएगा। मतलब ये पावर अब 521 ना रह के एक हो गया। 83 का पावर एक है तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 3 प्लस। फिर यहाँ से देखते हैं 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर यहाँ भी एक बच गया तो 7 का पावर एक, तो 7 हो जाएगा। छतरी का 18 प्लस 7, 8, 7, 15, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। A solid circular sphere of radius 21 centimeter is melted to form right circular cones. What number of right circular cones, ठीक है, cone of radius 8.4 centimeter and height 5 centimeter can be formed by melting the given sphere? अब ये sphere का देख लो, 4/3 पाई आर क्यूब, 21 इंटू 21 इंटू 21। इसके वॉल्यूम में एक छोटे कोन का हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू एच मतलब 8.4। तो यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 4 से 2.1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 2.1 से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, बचे 25। तो देखो ये 400 और कुछ कट रह गया। 4/4 सॉलिड राइट सर्कुलर रेडियस इतना इज मेल्टेड to form a right circular cone, ठीक है। what number of right circular cone of radius इतना सेंटीमीटर हाइट 5 can be formed by melting the given spheres? ठीक है, देख लेते हैं। तो ये हो गया 441, 441 दूना 800, 882 बटे 5, डिवाइड दो, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5 3, 5 सते 35, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? और a solid circular sphere of radius इतना is melted to form, तो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, आर क्यू मतलब 21 गुना 21 गुना 21, उसमें डिवाइड देना है। व्हाट नंबर ऑफ राइट सर्कुलर कोन्स, कोन ऐसा ही होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम होता है। तो रेडियस 8.4 है। अच्छा उल्टा मैंने कर दिया यार, एच को स्क्वायर कर दिया, सॉरी। 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 8.4 इंटू 8.4, ओके, इंटू हाइट 5, सॉरी यहाँ गलती हो रहा था। चलो 1/3 जल्दी में मैं काटता हूँ इसे। ये 21 बार में 2.1 बार में कटेगा, ये 10 बार में कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया, ठीक है। फिर 21 चौके 84 तो 0.4 टाइम्स में कटा, ये पॉइंट हो रहा है यहाँ 0 दे दो, 2 दूनी 4 और 2 से 105 बार में कट गया, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए, एक मैं ट्रायंगल पहले बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ से ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो यहाँ ए मानता हूँ, ये बी मानता हूँ, ये सी मानता हूँ। इसका बाइसेक्टर जो है यहाँ पे डी बी सी में मीट करता है। ए बी बराबर 12 है हमारा, ए सी बराबर हमारा 15 है, बी सी टोटल जो है ना वो 18 है, ठीक है। तो पूछा क्या है? डी सी का हाइट, मतलब इसका हाइट पूछा है।
देखो हम लोग जानते हैं इसका और इसका जो रेशियो होता है वही इसका और इसका रेशियो होगा, ठीक है। तो ये 3 × 12 और 3 × 5 = 15, तो ये रेशियो हमारा 4:2 क्या हो गया, 5 का हो गया। अब 5×4 = 9, 9 यूनिट का वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई, 2। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। डीसी का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। हाँ, इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा ध्यान से। Anil started driving his scooter at 8:30 p.m. from a point A to a point B. He drives the first half of the trip at इतना, देखो हाफ ऑफ द ट्रिप जो चला वो 54 के स्पीड से चला। ही ड्राइव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस फिर 1/2 हो जाएगा उसका 1/3, ठीक है। इतना जो चलाया वो चलाया 45 के स्पीड से, और रेस्ट जो चलाया वो 40 के स्पीड से। देखो अब हमें 1/2 1/2 3 नहीं लेके समझना है, ये कितना हो गया टोटल 6, और ये हो गया 2, ठीक है। और जो बच जाएगा हमारा यहाँ पे वो कुछ समथिंग 5/6। तो हम लोग या टोटल डिस्टेंस को 6 मान सकते हो, 6x, या फिर 12x मान लो, आपकी जो मर्जी वो मान लो, ठीक है। अगर हम लोग 12 मान के चलते हैं, देखो मान लो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 12x, ठीक है। 12x में आधा जो चला 50%, वो चला है कितने की स्पीड से भाई, 54 के स्पीड से। फिर 1/6 अगर इसका मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा 2x। ये 6x डिस्टेंस था, ये 2x डिस्टेंस हो गया। ये 2x डिस्टेंस वो चलता है 45 के स्पीड से, 6 2 8, 8 4 12, 4x डिस्टेंस जो है वो किससे चलेगा हमारा, लास्ट में क्या दिया हुआ है 40 के स्पीड से चल रहा है। और वो रीच करता है 9:39 में, 8:30 में चला 9:39 में पहुंचा, तो 1 घंटा 9 मिनट, 1 घंटा 9 मिनट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 9/60, 3×3 = 9, 20×3 = 60, मतलब 23/20, 23/20 घंटा। तो यहाँ देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा हो गया 23/20। सॉल्व करते हैं, 6×9 = 54 ही हो गया अब तो नहीं कट रहा है तो 45 और 90 ले लेते हैं, 9×10 = 90, 45 दूना 90 दूना 4x प्लस 9, 9×4 = 23, देखो इजिली बन गया ये। ऊपर 23x आ गया, कितना आ गया 23x, ये 23x है तो 23 से 23 कट गया, तो x बराबर हो गया 9/2। x बराबर क्या आ गया 9/2। ओके, थोड़ा और नीचे लेता हूँ। अब आगे पूछ क्या रहा है ये समझते हैं। अब चलो टोटल डिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 12 से अगर गुना कर दो तो 12 × 9/2 नुछा के 54 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल किया था। अब देखो क्या कहता है वो, वापस आते समय वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है और अपराह्न 11:25 बजे बिंदु ए पर पहुंचता है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए वो बिंदु बी से कितने बजे निकला था। तो 54 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम हम ले लेते हैं यहाँ से। टाइम कितना हो जाएगा 0.9 आर, मतलब हो गया ये 54 मिनट। कितना हो जाएगा ये 54 मिनट। पहुंचा अगर 11:25 में, तो 11:25 में अगर 54 मिनट घटाते हैं हम लोग, तो 25 मिनट पहले घटा दो तो 11 बज गए, और 54 में 25 गया भाई, 54 में 25, 54 में 25 गया अगर 9 और 2 29 मिनट और घटा दो इसमें, 29 घटा देंगे तो 10:31, 10:31 में वो क्या हुआ था वहां से निकला होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब देखो इसमें एक सर्किल की बात की गई है, एक सर्किल में ले लेता हूँ पहले, ठीक है। अ सेकेंड XYZ इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट x, एक x बाहरी पॉइंट से एक सेकेंड ड्रॉ किया गया इस तरह से। ये पॉइंट मान लो x है, ये हमारा y दिया हुआ है, ये हमारा z दिया हुआ है, ठीक है। वो हमारा सेंटर है, इंटरसेक्टिंग इट XYZ, OX जो है हमारा 15 है, OX हमारा कितना है भाई 15, XY हमारा 6 है, XY 6 है, एंड XZ यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, देखो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने बढ़ा दिया, इसको m मान लिया। अगर ये रेडियस r है तो इसको भी मैं r मान लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम लोग सेकेंड वाला एक फॉर्मूला जानते हैं, मैं फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ। XY × XZ जो होगा वो बराबर हो जाएगा, इसको n लेना पड़ेगा हमें, तो NX ×
एन एक्स इंटू एक्स एम। ठीक है, देखो एक्स वाई हमें दिया हुआ है 6, एक्स जेड हमें दिया हुआ है 24, एन एक्स कितना हो जाएगा, एन एक्स अगर हम लोग निकालें तो इस 15 में से अगर हम लोग इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, 15 माइनस ये आर, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस आर, ओके, इनटू, और अगर एक्स एम हम निकालते हैं एक्स एम, तो ये हो जाएगा 15 प्लस आर। ठीक है, तो ये हो गया, देखो छोचा के 24 के 4, बाकी 2, 6 दूना 12, 2 14, 144 बराबर 225 माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 8। तो आर बराबर हो गया हमारा 9, तो रेडियस हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1y² बराबर 2 है। इट मीन्स y की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 हमारा क्या आ जाएगा 2, यहाँ भी 1 प्लस 1 हमारा क्या आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। A and B invested 7500 and 12000 respectively in a business. Total profit earned at the end of the year is इतना. If A gave 56 to B, then find the amount of B has. सबसे पहले देखो A और B का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, अगर उसका मैं रेशियो निकालूं, दो जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, 5 से 15 से काटता हूँ, 15 बचे 75, 15 8 120, 5:8 का है। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। तो 8 5 13, 13 यूनिट हो गया इतने के बराबर, तो 1 यूनिट हो गया 130 के बराबर। ठीक है, तो बी को पहले देखते हैं कितना मिलेगा। तो बी का है 8 यूनिट, 13 8 104 पे 1 जीरो हो गया। अब ए जो है ना बी को 56 और दे देता है, तो 56 और दे दिया, 6 9 0, 1096 हो जाएगा बी के पास। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एवरेज ऑफ टू नंबर इज 42। अगर दो नंबर का एवरेज हमारा 42 है तो दोनों का सम कितना होगा, 42 गुना 2 मतलब 84। इफ वन नंबर इज 3/4 ऑफ द अदर नंबर, इट मीन्स नीचे वाला हमारा ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसका 3/4 करेंगे तो 3, एक नंबर अगर 4 माना, दूसरा नंबर 3 हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 7 यूनिट। तो 7 यूनिट है हमारा 84 के बराबर, 1 यूनिट हो गया 12 के बराबर। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू हमें मालूम है 12, तो 12 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। a minus 72 by a बराबर 6 and a is greater than 0, find the value of a by 2 plus 24 by a। देखो ये देखते हुए मुझे 6 12 जैसे दिखा ना, मुझे 12 पता नहीं क्लिक किया था ये हमें, तो 12 माइनस 72 बाय 12 एक बार मैंने रख के देख लिया क्या हो गया, 12 6 के 72, 12 में से 6 गया 6, तो यहाँ सेटिस्फाई हो गया, तो ए बराबर 6 ही होगा। फिर एक अच्छे वैल्यू यहाँ रख के निकाल लिया। अगर आपको ये नहीं चमका मान लो तो आप करोगे क्या, तो सिंपली देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस 72 बराबर 6 है, 6 को लेफ्ट साइड भेज लेते हैं हम लोग। ठीक है, कभी कभी ये क्या होता है ना, अचानक से दिमाग में आ जाता है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। नहीं आता है तो सिंपली करो, आप इसको फैक्टराइज करोगे, ए स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6 माइनस 72 इक्वल टू 0, ए इंटू ए माइनस 12 प्लस 6 इंटू ए माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर हो गया 12 और a हो गया -6। -6 ले नहीं सकते क्योंकि a जो है ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो 12 यहाँ रख दो भाई, 12/2 प्लस 24/12, तो 6 प्लस 2 मतलब 8 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इतना, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मान लो रेशियो अगर x है तो 9 है, 5x और 9x हमारा ब्रेथ और लेंथ होगा ना, तो एरिया क्या हो जाएगा 45x²। मतलब जो भी एरिया होगा वो 9 का तो मल्टीपल होगा ही, 5 का मल्टीपल सारा है, 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 9 7 16 6 22, 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 4 12 6 18, 9 का मल्टीपल है, 6 6 12 नहीं है, 6 2 8 नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², मतलब टोटल 4 टर्म है। कितने टर्म होंगे 4 टर्म, 2 ही टर्म है, 3 ही टर्म है, 2 ही टर्म है, 3 होगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो tan 3a हमारा, cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, और 1 जो है tan में कितना वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है, तो 3a बराबर 45 हो गया, तो a बराबर हो गया 15 डिग्री। a 15 है जिसमें रख दो भाई साइन 30 डिग्री, 15 दूना 30, साइन 30 1/2 होता है, और tan 45 1, तो -1/2 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट पे चले। A person bought an article for इतना and marked the price up to 20%.
8,000 में सामान खरीदा, 20% बढ़ा के दाम रखा, तो एमपी हमारा कितना हो जाएगा, इसका 120% होता है 6/5, 5 से काटो तो 1600 आ गया, 16 छके 96, 9,600 उसका मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, इफ यू अलाउ सम डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड सोल्ड इतना, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। अब देखो ये सेलिंग प्राइस है, ये एमपी है, 0 0 कट गया, 8 नवा 72, 8 से 8 काट दो 16, 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, एक का हो गया डिस्काउंट। एमपी कितना है, 4 इंटू 100%, 25% का डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट पे चलें। दिया परचेज्ड अ वॉच ऑन ए सर्टेन कॉस्ट एंड सोल्ड इट इतना एंड लूज लॉस ऑफ 820 रुपया का लॉस हो गया उसे। ठीक है, पूछ रहा है हमारा हमसे क्या, ये देख लेते हैं। फाइंड द, इसमें क्या हो गया, फाइंड द लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन सीपी, सीपी यहाँ कैसे आएगा, तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। देखो लॉस बराबर होता है हमारा सीपी माइनस एसपी, राइट। सीपी निकालना है तो एसपी लॉस जुड़ जाएगा, तो इस दोनों को जोड़ दो तो वही हमारा सीपी होगा। तो नीचे रखो 0, 8 2 शून्य बाकी 1, 8 1 9 10 के शून्य बाकी 1, और ये 4,000 डायरेक्टली हो गया, और इंटू 100% कर दो भाई। 2 0 से 2 0 इधर कट गया, 0 से 0 कट गया इधर, 4 से इसको डिवाइड दो, 4 4 4 4 20 रुपया 80 20 25, 20.5% का क्या हो गया उसको डिस्काउंट, लॉस परसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का जो डेफिनेशन होता है ना, वो क्या होता है, क्लोज फिगर होना चाहिए, और जितने भी इसमें साइड्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, राइट। तो सर्किल में स्ट्रेट लाइन होता है क्या, नहीं। ओवल में नहीं, ओवल का तो मैं भी फिगर नहीं जानता हूँ, सॉरी। तो काइट ही एक बचा ऑप्शन हमारा, तो काइट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ए जो है एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। 18 24 का एलसीएम हो जाएगा, 18 24 पंचे 120, 18 छके 108, नहीं पता चल रहा है तो कर लेते हैं फटाफट ना, सॉरी। 18 और 24 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 नवा 18, 2 से 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 तिया 12 तिया 36, 36 दूना 72, कभी कभी है ना दिमाग काम नहीं करता, 18 चौके 72, 24 तिया 72, इजी था। इफ दे वर्क टुगेदर then find the time taken to complete the same piece of work। 72/7, 7 9 70, 10.2/7। नेक्स्ट पे चलें। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 12 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 18 सेकेंड, ओके, एंड 27 सेकेंड। सब जो है एक बार 1:15 पे क्या करता है, वो रेड लाइट होता है मान लो कुछ लाइट, तो कितने देर बाद फिर से वो उसी पोजीशन पे आएगा, तो 12 15 18 27 का एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो 12 15 18 और 27 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2 छके 12, 2 9 18, 27, 3 से लगा दो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 9 27, फिर 3 से लगा दो, 2 5 1 3, 5 तिया 15, 30 तिया 90, 90 90 90 तिया 270, 540, तो 540 सेकेंड हो गए, 60 से डिवाइड दो इतना मिनट हो गया, 9 मिनट, 9 मिनट जोड़ दो तो 9 5 14, 1 24, 1 24। नेक्स्ट पे चले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2πRH, ये दिया हुआ है 396, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²H, ये दिया हुआ है 3564। तो पहले अगर इस दोनों को मैं डिवाइड देता हूँ, देखो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, r/2 बचा, 2 से इसको भी काट ही दो, दुक्का 2, 2 9 18, 2 बटे 16, यहाँ बच गया सिर्फ आर, आर बराबर इतना आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें इसको, 11 से कटा, देखो 8 1 9 9, 11 11, 11 कम 11, 11 8 88, 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 तिया 11 तिया 22, 11 चौके 44, 18 18 124, 324, तो रेडियस हमारा आ गया 324, सॉरी 18, रेडियस हमारा क्या आ गया 18। अभी आप देखो क्या क्या आ गया, इफ इट्स हाइट इज x सेंटीमीटर लेस देन इट्स रेडियस, तो हाइट जो है हमारा वो रेडियस से x सेंटीमीटर छोटा है, तो x निकालना है हमें, उसके लिए हाइट चाहिए। हाइट निकालने के लिए देखो 2πRH में इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ऊपर रखता हूँ मैं, 2πRH, ये जो है 396 है, तो 11 तो नहीं 22, 11 तिया 33, 11 सौ के 66, 18 दूना
36 कट गया, h बराबर 7/2 हो गया। ये 7/2 18 माइनस एक्स, तो x बराबर 18 माइनस 3.5, 17 में से 3 गया 14.5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चले। ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम। तो ए और बी जो है स्पेंड करता है इतना परसेंट, सेविंग कितना हो जाएगा, देखो यहीं लिखता हूँ सेविंग। ए का सेविंग है 40% एंड बी का सेविंग कितना है 25%, ये सेविंग्स है हमारा, ठीक है। इफ द सेविंग्स ऑफ ए आर 20% मोर देन दैट ऑफ बी। अब मान लो यहाँ समझो, पहले सबसे पहले बी का हम लोग क्या करते हैं, बी का इनकम 100 मानते हैं। क्या मानेंगे, बी का इनकम 100 माने इनकम। तो उसका जो हमारा सेविंग होगा वो कितना हो जाएगा 25 रुपये, ठीक है। अब देखो, इफ द सेविंग्स ऑफ ए आर 20% मोर देन दैट ऑफ बी, बी का सेविंग ये है तो ए का सेविंग कितना हो जाएगा भाई, 25 का 20% ज़्यादा मतलब 6/5, तो 25 मतलब कितना हो गया 30। अब देखो मान लो ये 100x इसका इनकम है, सेविंग 40% है तो 40x हो गया, 40x 30 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो गया 3/4, राइट। तो पूछ क्या रहा है भाई, देख लो। तो 100x निकाल लेते हैं तो ये इसका इनकम पता चल जाए। 100x मतलब कितना हो जाएगा, देखो 4 से कितना वर्ग करेगा, 25 या 75। तो ए का इनकम हो गया 75 और बी का इनकम कितना हो गया 100। पूछा क्या, बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी। तो 25 कम है, बी से पूछ रहा है कितना कम है, तो 25% कम है, सिंपल पता चल गया। नेक्स्ट पे चले। A storm comes at a tree breaks. The broken part bends so that the top of the tree makes an angle of 30 degree with the ground. मान लो एक स्टॉर्म आया, ये पहले शुरू में पेड़ था, पेड़ बाद में इस तरह से हो गया भाई, ठीक है। ये पूरा हमारा पेड़ था, आंधी आने के बाद ये टूट के ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो इस तरह से हो गया, जिसके कारण यहाँ एंगल 30 डिग्री बन रहा है। Find the height of the tree. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 17 डिग्री, 17 मीटर। ये 17 मीटर है भाई। 30 डिग्री का मतलब हम लोग अगर लगाते हैं साइन, देखो 30 डिग्री का रेशियो होता है 1√3 और 2, ऐसा 17 है तो ये हो जाएगा 34। √3 का यूनिट, √3 यूनिट का वैल्यू 17 है तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 17/√3। तो ये हमारा हो गया 17/√3। पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट मतलब ये पूरा हो गया, ये प्लस ये मतलब 34 प्लस 17/√3। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 17 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पूरा नहीं दिया गया। 34√3 प्लस 17/√3, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। मैं एक बार फिर से इसे बनाऊंगा कुछ। The broken part bends so that the top of the tree makes an angle, top of the tree makes an angle 30 degree with the ground, ठीक है। 30 डिग्री, 30 डिग्री तो ये 1 यूनिट होगा, ये √3 यूनिट होगा, 10 30 होता है 1/√3, ये 2 यूनिट। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 17 मीटर। 17 मीटर, ठीक है। 17 है तो ये 34 हो जाएगा भाई, 34 हो गया। 34 और प्लस ये 17/√3 तो करना पड़ेगा। देखो इसका आंसर कुछ मुझे अलग लग रहा है, आपको पता नहीं है, मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत हैं इसके। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। कॉट थीटा 9 है तो 9/1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये होता है बी, ये होता है पी, एच निकाल लेते हैं भाई, ये हो जाएगा 81 1 82 √82, ठीक है। ओके, तो सेक थीटा हमारा होता है पहले h/बी, उसका स्क्वायर करना है, एच स्क्वायर मतलब 82 हो गया, बी स्क्वायर, बी है 9, 9 का स्क्वायर 81। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेना यार, 8 दूना पहले 16 हो जाएगा, ऑफ का काम पहले होगा, फिर डिवाइड होगा तो 8/16 1/2 प्लस 1/2 मतलब ये 1 हो गया, 1 × 6 6, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। ऑन विच डे द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्लोर सोल्ड बाय शॉपकीपर इज मिनिमम। तो यहाँ अगर तुम ऑप्शन अगर देखोगे जरा ध्यान से तो इसमें 4 ही दिन दिया है, ट्यूसडे फ्राइडे, वेंसडे और मंडे।
थर्सडे को चेक ही नहीं करना है। अब डिफरेंस देख लो दोनों में किसका ज़्यादा है, मतलब किसका सबसे मिनिमम है, मिनिमम डिफरेंस गैप से पता चल जाएगा बिना घटाए हुए। देखो ये सबसे ज़्यादा लग रही थी तो छट ही जाएगा भाई। इन दोनों का लगभग सेम लग रहा है। सबसे छोटा देखो फ्राइडे का ही 150 और 95, 45 का गैप है, घटा भी सकते हो भाई। 210 ये 75 का गैप है और ये 90 का गैप है। ठीक है, सबसे मिनिमम कौन सा है, फ्राइडे वाला, तो फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक आ रहा था, मे बी इसका ऑप्शन गलत हो या फिर पता नहीं कहीं मैं तो रॉन्ग नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे तो मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।